Hello everyone, this is Gobind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Gobind Sir. So student, today we are going to discuss the another subtopics of national income, that is nominal GDP and real GDP. In previous video we have discussed about the nominal GDP. Nominal GDP means the GDP which are calculated on the basis of current प्राइस. ऐसा जीडीपी जो करंट प्राइस के हिसाब से जिसका डाटा को कैलकुलेट किया करते हैं उसे हमने नॉमिनल जीडीपी की आपको बता रखा है. अब नॉमिनल जीडीपी का जब हमने इसके फॉर्मूला आपसे बताया तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100. ये इसका फॉर्मूला हमने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है कि जब क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा तो आपने इस चीज़ को फोकस वहाँ पर करना है. लेकिन अब हमारा सब टॉपिक शुरू हो रहा है रियल जीडीपी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद. रियल में क्या सिचुएशन चल रहा है हमारा जीडीपी के, तो इसको आप बोल सकते हैं. इसके अगर हम पॉइंट में बात करेंगे, इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. इस पॉइंट का आपको बहुत ध्यान रखना है. यहाँ पर जो जीडीपी कैलकुलेट किया जा रहा है वो कांस्टेंट प्राइस पर बात किया जा रहा है. अब कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ स्थिर है, जो चीज़ सेम है, जो चीज़ जल्दी से चेंजेस नहीं किया जाएगा उसको हमने बोला जीडीपी. लेकिन किस वाले हिसाब से? रियल जीडीपी. सेकंड पॉइंट अगर हम बात करेंगे इसके, जब डेफिनेशन आएगा, इट इज़ द मार्केट वैल्यू, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, good and services produced within the domestic territory, within the domestic territory. जो हमारा जीडीपी का फॉर्मूला डेफिनेशन है वही है ये. डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. मतलब एक साल के अंदर जितना भी फाइनल गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जा रहा है उन सब को हमने क्या बोला? जीडीपी एमपी बोला हुआ है. लेकिन पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट आ रहा है, इट इज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर, यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, यूजिंग द बेस ईयर प्राइस. ये बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ? डाटा को कैलकुलेट किया जा रहा है. अब हमारे को यहाँ पर टेंशन हो सकती है जी ये बेस ईयर क्या है, तो आपको पहले शॉर्ट में बता देते हैं. 2011 और 2012 आर अ करंट बेस ईयर. ये अभी का हमारा क्या चल रहा है? बेस ईयर चल रहा है. अब रही बात आई जी बेस ईयर क्या है, तो हम बोलेंगे बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन, इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन. ये वो साल है जिससे हम चीज़ों को क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं. कब? किस चीज़ के लिए? व्हेन मैक्रो वेरिएबल, जब बड़े लेवल पे, माइक्रो मतलब छोटा हो गया, व्हेन मैक्रो वेरिएबल आर बिलीव्ड टू बी within their normal range. मतलब ये एक ऐसा साल रखा हुआ है, नॉर्मल ईयर रेंज, ये एक ऐसा साल रखा हुआ है ना तो जिस साल हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, ना तो वो साल जिस दिन हमारा प्रोडक्शन बहुत कम घट रखा है. हमने एक औसत मान के चला है कि भैया इस साल हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो रखा है, ठीक ठाक हो रखा है, ना ज़्यादा ना कम. ऐसा भी तो हो सकता है किसी साल आपने पेपर दिया और उस टाइम आपके नंबर अच्छे आ गए, तो अच्छे आने का ये भी मतलब हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वही आ रखा है. ये भी तो हो सकता है कि आपने पढ़ा है लेकिन वो क्वेश्चन आया नहीं,
तो एक ऐसा कांस्टेंट मान के चलते कि भाई जब हम पेपर दे रहे हैं तो हमारा भैया नॉर्मली 70-80 नंबर आ सकता है। तो जो 70-80 नंबर की बात किया, नॉर्मली की बात कर रखा है, उनको इकोनॉमिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं, बेस ईयर बोलते हैं। ये हर कुछ कुछ साल के बाद चेंज होते रह रहा है। अभी 2024, 23 और 24 को बनाने की बात चल रही है बेस ईयर की, लेकिन जब तक चीज़ें ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रखा है तब तक हम चीज़ों को थोड़ा सा कम विश्वास वगैरह करते हैं। तो हमने ये साल बोला हुआ कि जिसमें प्रोडक्शन हमारा अच्छा भी हो रखा है, ठीक ठाक से हो रखा है, तो हमें क्या होता है, एक बढ़िया डाटा मिलता है। यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल जाएगा। ये हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से ये है कि रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के आसपास हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी को निकालेंगे। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, अगर आपसे पूछा जाएगा जी नॉमिनल जीडीपी बेस्ट है कि रियल जीडीपी बेस्ट है, तो आप हमेशा बोलोगे रियल जीडीपी बेस्ट है। नॉमिनल क्या है कि किस साल प्रोडक्शन अच्छा हुआ, किस साल प्रोडक्शन खराब हुआ। जिस साल हमारा प्रोडक्शन खराब हुआ उस साल हमने बोल दिया जी हमारी जीडीपी खराब हो रखी है, सही बात है। लेकिन हम ये भी तो हो सकते हैं कि एक ईयर ले रखा है, उस साल हमारा प्रोडक्शन अच्छा था लेकिन उसके कंपैरिजन में अच्छा नहीं था, तो हम ये भी नहीं, उसमें हम ये कह सकते चलो ठीक है कुछ हमारी जीडीपी कम हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एकदम खराब हो रखा है। खराब वाला के लिए हमें उसे कंपेयर करना पड़ेगा। अगर उसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। हम डाटा करेंगे 2011-12 के हिसाब से कैलकुलेट। 2011-12 के हिसाब से हम देखेंगे 2020-21 में कितना प्रोडक्शन हुआ, इसके हिसाब से देखेंगे 2021-22 में कितना हुआ, इसके हिसाब से हम देखेंगे 2022-23 में कितना हो रखा है, इसके हिसाब से हम देखेंगे 2023-24 में कितना हो रखा है। तो इसके कंपैरिजन में डाटा को जब कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी में हम सीधा सा बोल देंगे भैया 2024-25 में इतना प्रोडक्शन हो रखा है, यानी इस साल अच्छा हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो आपसे पूछा जाएगा हु विल शो द रियल पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, यू विल ऑलवेज स्पीक दैट रियल जीडीपी शो द एकदम ट्रू पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ हमारी इकोनॉमी का क्या करेंगे, वो एकदम सही पिक्चर आपको बताया जाएगा। क्यों सही बताया जाएगा, इसके पीछे का कारण भी है, क्योंकि रियल जीडीपी इक्वल टू क्यू इंटू पी। क्यू इंटू पी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पी जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। पी पर कोई चेंजेस नहीं है। पी पर कोई चेंजेस का मतलब नहीं है कि अब चेंजेस नहीं है तो इसका मतलब ये होगा हमारी जो क्वांटिटी है या तो वो बढ़ रहा है या तो हमारा क्वांटिटी घट रहा है। जी क्वांटिटी बढ़ रहा है और पी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्वांटिटी हमने बोला घट रहा है, हमारे पी क्या है, कांस्टेंट है। यह पी मतलब प्राइस हमारा कांस्टेंट है। अगर हम बोलें, अगर हम सिंपल भाषा में बोले व्हेन क्यू इंक्रीजेस एंड पी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा रियल जीडीपी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है मतलब it show a increase in the flow of, it show a increase in the flow of goods and services, increase in the flow of goods and services। ये भी तो हो सकता है। या कभी हमने घट गया, अगर हमने बोल दिया when Q डिक्रीजेस, क्वांटिटी कम हो गया और प्राइस क्या हो गया, कांस्टेंट वगैरह हो गया, तो हम ये से ये बोलेंगे जे रियल जीडीपी क्या हो गया, हमारी डिक्रीज वगैरह हो गई है। रियल जीडीपी का मतलब हमारे यहाँ अब क्वांटिटी का कम प्रोडक्शन हो रखा है, अब हमें क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। वो इकोनॉमिक्स में सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है या क्या क्या चीज़ें हमारी बढ़ाना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया, ग्रोथ हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज।
तो ये हमारा नॉमिनल जीडीपी का भी हमने आपसे कॉन्सेप्ट बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन को फोकस किया जाता है। तब तक के लिए टेक केयर।